मानस प्रेमियों को इंस्पिरेशनल पाथ से जय सिया राम। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस की ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। प्रभु श्री राम ने चारों ब्रह्मचारियों को विनती करके विदा किया। वे अनन्य भक्ति पाकर लौट गए। यमुना के पार उतरकर सबने यमुना के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना नदी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकुचा रहे हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। कवि उसको अलखित गति कहते हैं। तब निश्चय पूर्वक कोई नहीं कुछ कह सकता। ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर खुशी के मारे पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकिउर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। प्रभु श्री राम ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानी शिशुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने प्रेम से उठाकर उसको गले लगा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पीतु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं।
राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसि उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु तें कीन। तब प्रभु श्री राम जी ने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पून सिय राम लखन कर जोरी, जमुना ही कीन्ह प्रणामु बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि माग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।